Hello everyone, I hope you guys are doing well. So UGC NET paper बस अब आ गया है. I just want to say all the best. You guys have already studied so hard. ठीक है, बस अब थोड़ा सा ही बचा है एफर्ट, जो कि है पेपर दे के आना. सो कुछ नया नहीं करना है. लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे जो होते हैं, आपको काम कंपोज रहना होता है एंड सेल्फ बिलीव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. कीप ऑन टेलिंग दिस टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो लास्ट में थोड़ा सा एंग्जाइटी फेस कर रहे होते हैं. सब यही पूछते हैं कि मैम बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि अच्छा होगा नहीं होगा. सो नाउ आप क्या बोलते हैं, जैसे कर्म करो फल की इच्छा मत करो. तो यू जस्ट डू योर वर्क, देन लीव द रेस्ट ऑन गॉड, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सो हार्ड एंड यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द ब्रिज. अब जो करना है बस आपको बस पेपर दे के आना है एंड देन गॉड विल डिसाइड. अगर आपने बहुत मेहनत करी होगी तो अच्छे ही रिजल्ट आएगा. विद दिस एक बहुत ही ज़्यादा हार्टफेल्ट ऑल द बेस्ट है ये सब लोगों के लिए. लेकिन एक छोटी सी चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी है, और वो ये चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एंड आई विल इंक्लूड माई सेल्फ. पता है मुझे भी बहुत एंग्जाइटी होती थी जब मैं पेपर देने जाने वाली होती थी, जिसके चक्कर में मैं एडमिट कार्ड नहीं पढ़ती थी. सो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है. इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे आज, जो या तो पहली बार पेपर दे रहे हैं या फिर जो लोग को लगता है कि मैं एक बार देख लेता हूँ एडमिट कार्ड के बारे में. उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको तो प्लीज सुनना चाहिए, बिकॉज गलतियां हो जाती हैं एंड छोटी गलती स्नोबॉल इफेक्ट बन के एक बहुत बड़ी गलती में बदल जाती है. जैसे फोटोग्राफ नहीं लेके गए, वहां पे फोटोग्राफ अरेंज करोगे पापा को कॉल करके, फोन कहाँ रखोगे, ये सारी चीजें में एंग्जाइटी में पेपर खराब होता है और हौच पौच हो जाता है सब कुछ. वो अवॉइड करना है. इंस्ट्रक्शंस होता है फोकस रहने के लिए, तो फोकस रहने के लिए हम इन इंस्ट्रक्शंस को आज डिस्कस कर लेंगे. तो पहली सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, सेंटर देख लिया है, जाके देख लो कितना टाइम लगना है, बिकॉज यू कैन नॉट गो, आप एंट्री नहीं मिलेगी आपको बाद में जाओगे तो, अगर आपके जो एंट्री टाइम है उससे ज्यादा लेट हो गए तो. सो रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम जो भी है, वहां पे अपने एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाना. वहां पे एंट्री होगी, एंट्री के भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं. आपका थंब का इंप्रेशन है, आई स्कैनिंग करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है. धीरे धीरे करके आप पहुंचते हो, तो वेल ऑन टाइम पहुंचो ताकि सीट पे आराम से बैठ के थोड़ा सा काम कंपोज कर पाओ अपने आप को. एकदम लास्ट मोमेंट पे, एकदम निक ऑफ द मोमेंट नहीं करनी होती है सारी चीजें. कहीं पर जाम में फंस गए तो वो ऐसे थ्योरी है ना, बच्चे बताओ कौन सी थ्योरी है कि जो पिज्जा गिरता है उल्टा ही गिरता है. तो गलती होनी होती ना, तो गलतियां ही होती चली जाती हैं. इसलिए टाइम से ही जाना है सब लोगों को, ठीक है. उसके बाद ना ही टाइम से जल्दी आपको बाहर आने देंगे, ना ही टाइम से आपको लेट अंदर जाने देंगे. तो टाइम तो हो गया जरूरी. फिर एक चीज और याद रखना, जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो वही तो विंडो खुली है ना, ये चीज एक बार देख लेना. लैंग्वेज एक बार देखना, आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन सबसे मैंडेटरी है. उसके बाद यू कैन फिल दिस सेल्फ डेक्लेरेशन, जिसे आप अंडरटेकिंग कहोगे, एंड हियर कैंडिडेट्स फोटो इज टू बी पेस्टेड सेम एज द फोटो दैट यू हैड अपलोडेड. देखो कोई और मत पेस्ट कर देना. इसके चक्कर में मैं ही अपनी 10th क्लास की फोटो यूज करती रहती थी. आपके साथ भी ऐसा होता है? तो वही फोटो यूज करना. फिर आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, ओके, उसको यूज करो, और यहाँ आपका सिग्नेचर होगा, बट दैट इज टू बी डन इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर. सो डोंट डू इट अभी, डू इट उनके सामने ही. बाकी अगर थंब इंप्रेशन अभी नहीं कर पा रहे हो, घर पे नहीं है पैड, तो बाहर वहां पे भी वो प्रोवाइड करेंगे आपको, तो दिक्कत नहीं होगी. उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं. जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड मोर, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 20 मिनट्स. ये आपका हक है, प्लीज उसको लेना, अवेल करना अगर नीड है तो. एंड आपको क्या करना है, आपको फैसिलिटी भी मिल रही है स्क्राइब की, और चाहे लो या ना लो स्क्राइब, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे. और स्क्राइब या तो आप एनटीए से ले लेना या अपनी खुद की भी ले जाना, वो भी ठीक है. तो ये वाली इंस्ट्रक्शन आप सब लोग फॉलो करोगे. फिर पूरा एडमिट कार्ड अच्छे से प्रिंट करना. टोटल 4 पेजेस प्रिंट होंगे, जिसमें फर्स्ट पेज कंटेन करेगा योर सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डेक्लेरेशन, दैट इज अंडरटेकिंग. एंड देन यू हैव पेज 2 जो इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके लिए. पेज 3 पे डेक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट्स. देन यू हैव 4 पेजेस दैट यू विल टेक देयर. This candidate is provisional, subject to satisfying the eligibility conditions as given in the bulletin.
देन उसके बाद अगर आपके पास कोई भी, सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन एंड जस्ट रीच इट प्रॉपर टाइम से। अगर कोई रिलीजन या कस्टम्स आपको रिक्वायर करती है स्पेसिफिक अटायर पहनना, तो प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली, और अपनी चेकिंग जो है वो जो स्लो हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस, नहीं तो उसे पहले ही करा लेना। एंड वहां से उसके बारे में यू कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो उन लोगों से, तो कोई आपको ना नहीं बोलेगा। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट द एडमिट कार्ड एंड द अंडरटेकिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना, ठीक है, आधार कार्ड या जो भी आपको पास कार्ड है ना, वैलिड आईडी प्रूफ है गवर्नमेंट का, वो चीज लेके जाना। प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, प्रॉपर आपके हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के थ्रू होती है। देन एक चीज और, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, गर्ल्स डोंट वियर वेरी चंकी ब्रेसलेट्स और चंकी इयररिंग्स। इनफैक्ट रिमूव ऑल दीज इयररिंग्स। यहाँ पे टेप लगा देंगे, कैसे दोगे पेपर, है ना, नहीं चाहिए हमें वो सारी चीजें। ऊपर से गोल्ड की इयररिंग्स की टेंशन हो रही है, अंदर पेपर दे रहा है बच्चा, वो चीजें नहीं चाहिए हम लोगों को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास इतनी भीड़ होती है, फोन जहाँ पे आपको फोन अपने जमा कराने हैं, लंबी लाइन लग गई है, आपको टेंशन हो रही है कि यार मैंने अपना आईफोन वहां पे मैंने अपना सबमिट कराया। सो डोंट डू दैट, फोन मत लेके जाओ, दैट वुड बी बेटर। अगर लेके जाना पड़ रहा है तो यू हैव सेंटर्स, वहां पे जाके डिपॉजिट करा सकते हो। उसके बाद एक स्पेसिफिक अगर आपका अटायर है तो उसके बारे में आप पूछ लेना, आप अपना पहले ही पढ़ के जाना। देन आप क्या करोगे, अपनी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाओगे। उसके बाद अपना डाउनलोड करके जाओगे आपका कार्ड, एडमिट कार्ड, A4 साइज शीट पे प्रिंट, अपना प्रॉपर प्रिंट लेके जाना, वो भी कलर्ड। उसके बाद 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना प्रॉपर, क्योंकि एक अटेंडेंस शीट पे पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ। बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें आई होप सब लोग पढ़ लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट और जो मुझे सबके लिए करनी है वो ये है कि आप मेरा काम भी थोड़ा आसान करो, पेपर दे के आओ एंड कॉल अस, ठीक है, और मुझे अपने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको बता दो एक बारी। तो ये नंबर है, मैं नंबर लिख देती हूँ, इट इज 93, गलत ना हो, अच्छे से नोट करना, 9355802733, ठीक है, दिस इज द नंबर, लेट मी चेक, 9355802733, करेक्ट, ठीक है। तो ये नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करोगे और आप प्लीज मुझे बताना मेमोरी बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस आए, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को और मुझे हेल्प कर सको। सो फॉर मी आप जरूर बताना पेपर कैसा गया, पेपर में क्या क्या आया था, सो दैट हम उसकी तैयारी बाकी सबको भी करा पाए। विद दिस आई जस्ट वाइंड अप दिस वीडियो। थैंक यू अगर आपने ये सुनी है तो, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। विद दिस आई वाइंड अप, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए।